हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम। क्लास नंबर 20 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है वो जानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। Learning disability neurological based processing problem है। This processing problem can interfere with learning basic skill such as reading, writing and calculating। ये learning disability जो है इंटरफेयर करता है बेसिक स्किल सीखने में, रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेटिंग का। दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर विथ हाई लेवल स्किल्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन, टाइम प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन। ये जो है हाई लेवल स्किल के अंदर भी इंटरफेयर करता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन के अंदर। लर्निंग डिसेबिलिटी आर लाइफ लॉन्ग। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है लाइफ लॉन्ग होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी आर ड्यू टू जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर और इंजुरी। लर्निंग डिसेबिलिटी जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर या फिर इंजुरी के कारण होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन इफेक्ट वंस एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक, स्पेल, कॉम्पीट मैथ्स। लर्निंग डिसेबिलिटी रीडिंग, राइटिंग, स्पेल करना, कॉम्पीट करना, मैथ्स, रीजन्स करना और कोऑर्डिनेशन करना, सोशल स्किल, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब में प्रभावित करता है। कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब जो है कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर। तो हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जिसको होगा वो रीडिंग में डिफिकल्टी फील करेगा। ए पर्सन विद डिसलेक्सिया फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग, स्पेलिंग। रीडिंग करने में, स्पेलिंग करने में डिसलेक्सिया जिसको होगा वो प्रॉब्लम फेस करेगा। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया, डिमिनिश अरिथमेटिक एबिलिटी। मैथमेटिक्स करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब करने में उसको प्रॉब्लम होगा। इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। जिसको डिस्ग्राफिया होगा वो राइटिंग में प्रॉब्लम फेस करेगा। द प्रॉब्लम इन राइटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्प्रेक्सिया। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड्स एंड मोटर स्किल। माइंड्स और मोटर स्किल में कोऑर्डिनेशन करने में डिफिकल्टी फील करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्फेजिया या फिर एफेजिया। लैंग्वेज डिफिकल्टी होता है उसको कहा जाता है एफेजिया या फिर डिस्फेजिया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी। ये जो है सेंसरी डिसेबिलिटी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले बिहेवियर का मतलब जानते हैं। बिहेवियर मीन्स द वे इन विच वन एक्ट। यानी बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कैसे एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक करता है, उसका कॉन्डक्ट कैसा है, स्पेशली बाकियों के साथ, उसको कहा जाता है बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट एडजस्ट टू कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट अराउंड देम, दे बिकम अनेबल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वे, रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ पेक्युलर बिहेवियर, एंड दिस इज नॉन एज बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। Behavioral disorder include many tension reducing activity that appear during childhood at various level of development। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमनली ऑब्जर्व बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। जो कॉमनली बिहेवियर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है चिल्ड्रन के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासरूम डिस्टर्बेंस मिलता है, इम्पेशेंस मिलता है, डिसरिस्पेक्ट मिलता है, अचीवमेंट एंजाइटी मिलता है, एक्सटर्नल रिलायंस मिलता है, इन अटेंटिव विड्रॉल मिलता है, इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेस मिलता है, नीड फॉर क्लोजनेस टू टीचर्स मिलता है, एंजाइटी डिप्रेशन मिलता है, क्विट एंड विड्रॉल मिलता है, एग्रीगेशन एंड वायलेंस मिलता है, अटेंशन डिफिसिट मिलता है। तो ये सब था कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम जो कि चिल्ड्रन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक से ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई। तो जिस चिल्ड्रन के अंदर डिसलेक्सिया होगा उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? वो जो है चिल्ड्रन क्या करेगा, रीडिंग अच्छा से नहीं कर पाएगा, यानी रीडिंग में उसको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का सबसे प्राइमरी कैरेक्टर क्या है? रीडिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज आइडेंटिफायर ऑफ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ से आप सभी को बताना है कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का यहाँ पे कैरेक्टर है। राइटिंग BSD वाज ए सो 21S12, ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का आइडेंटिफायर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो कौन सा सबसे अच्छा मेथड है? स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, जो कि सबसे अच्छा लर्निंग डिसेबिलिटी ऑब्जर्व करने का मेथड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट हैंडराइटिंग इज सिम्टम ऑफ। तो किसका सिम्टम्स है डिस्ग्राफिया का?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किसके माध्यम से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है कल्चरल फैक्टर के कारण से। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ऑप्शन दिया इसके कारण से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी इज। आप सभी को पता है लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा? आर ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और एबव एवरेज IQ, ऑप्शन सही हो सकता है। आर नॉट इमिटेबल रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इन्वेंशन, ऑप्शन गलत है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड कल्चर हैव नो रोल, ये भी ऑप्शन गलत है। आर सिनोनिमस ऑफ डिसलेक्सिया, ये भी ऑप्शन गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसको क्या बोला जाता है? उसको एफेजिया बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।